Good morning, everybody. I just hope that you all are good at your home. So, students, today's topic in English grammar is tenses. So, first of all, tenses are of three types, that is tenses, present, past, and future. Okay. So today I will going to explain you about the present tense. अब जैसे कि सपोज प्रेजेंट ऑलवेज जब हम अभी की बात कर रहे हैं टुडे, पास्ट इज बेस्ड ऑन येस्टरडे जो काम ऑलरेडी पहले हो चुका है, एंड फ्यूचर विच विल गोइंग टू बी डन, अभी होगा फ्यूचर, तो फ्यूचर में आपका आता है टुमारो. ठीक है, दैट इज नॉट हैपन येट, इट विल गोइंग टू happen soon. So now today I will going to explain you about the present tense only, and rest of the parts we will going to do in the next video. Okay, so please concentrate on present tense. I will going to explain you about the present tense today. Now see, there are the 4 kinds of each tense. ठीक है, ये हर किसी के parts होते हैं. So simple present, present continuous, simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So these are the 4 kinds जो तीनों tenses में होते हैं, चाहे वो present हो, past हो या future हो. Okay, so first of all the topic is simple present tense. Simple present tense में आपको क्या याद रखना है, you will going to add s और es along with the verb, कि आपको वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड करना है. एंड द नेगेटिव फॉर्म, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट है तो डू नॉट और उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ऑफ द वर्ब विद द थर्ड पर्सन. जैसे कि द सेंटेंस इज आई एट. ठीक है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट, तो अगर नेगेटिवली इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आई डू नॉट ईट, नॉट आ जाएगा नेगेटिव में, सिर्फ ये डिफरेंस होता है. इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें इंटेरोगेटिव होता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन फॉर्म है, किसी में भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव. बट नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब है कि कोई क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, बात है, और उसमें नॉट आ रहा है, जैसे कि डू आई नॉट ईट, डू वी नॉट ईट, लाइक दिस. Okay, so now the simple present tense talks about something which happens always, regularly और habitually जो होती हैं चीज़ें, simple present में वो आता है. To state facts and things that are true for a long time, जो कि long time के लिए बिल्कुल सही हैं, जैसे कि to express general और universal truth. ठीक है, एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान, जो आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो उसके बारे में. ठीक है, इंट्रोड्यूस कोटेशंस ऑफ वर्ब, रनिंग कमेंट्रीज ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स, जैसे कि आप यू आर टॉकिंग इन द राइट टाइम ओनली, तो वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो बेसिकली यू विल गोइंग टू ऐड एस और ई एस विद द मेन वर्ब, जो भी आपकी वर्ब है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस. अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है, देखो कॉन्टीन्यूस मीन्स होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी कंटिन्यूड है अभी तक. ठीक है, इन दिस द टेंस इज फॉर्म्ड विद इज एम आर. अब सिंपल में तो क्या होता है, यू विल गोइंग टू ऐड एस और ई एस अलॉन्ग विद द मेन वर्ब्स. ठीक है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जो मोस्ट रिमेंबरिंग टर्म है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज़ एम आर हमें यूज़ करने हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. अलॉन्ग विद द वर्ब, जो भी आपकी वर्ब है उसके साथ आप आई एन जी अटैच कर देंगे. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में यू विल गोइंग टू ऐड इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे कि वो है हेल्पिंग वर्ब्स है वो, प्लस जो आपकी मेन वर्ब है यू विल गोइंग टू अटैच आई एन जी विद दैट. तो दिस इज़ द एक्चुअली अ लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. मोर आई विल गोइंग टू रीड टू एक्सप्रेस द एक्शन हैपनिंग एट अराउंड यू, जो भी आपके आसपास हो रहा है. ठीक है, वर्ब्स ऑफ सेंस, जो आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, इमोशंस, वांट, डिज़ायर, ये सब कुछ. सो अब आगे है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंस है.
सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो डिफरेंस है दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ होता है, बट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है दैट इज़ रियल प्रेजेंट, जो कि अभी अक्कर है, अभी हो रहा है एट दिस मोमेंट ओनली। और जो सिंपल प्रेजेंट है दैट इज़ फॉर द परमानेंट सिचुएशन। जो सिंपल प्रेजेंट है दैट इज़ ऑलरेडी यूज फॉर द फ्यूचर परमानेंट सिचुएशंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, टेम्परेरी सिचुएशन पर बेस्ड होता है, उसके लिए यूज़ होता है। सो दीज आर द टू टेंसेस। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक छोटा सा चेंज है, जैसे हम कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यू विल गोइंग टू ऐड हैज़ और हैव। आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जो भी वर्ब की फॉर्म है। ING यू विल नॉट गोइंग टू ऐड, यू विल गोइंग टू ऐड द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। द इंटेरोगेटिव इज अगेन इंटेरोगेटिव के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे विद द सब्जेक्ट। ओके, देन यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप यूज़, तो आपको यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस द कंप्लीटेड, सो यू विल सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस द completion of an action by now or not an action done at a definite time. This tense express the present state, जो present state है उस completed की वो express करता है, and must never be used with a definite time in past or yesterday, आप you will not going to use with it. मस्ट नेवर बी यूज। अब जैसे कि सेंटेंस है आपके पास, एडवर्टरियल कुछ है चीज़ें जो आप यूज़ करोगे, जैसे कि जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी। so these are the terms which you will going to use in the present perfect tense. Now the last term is of this sentence, now the last topic is present perfect continuous. present perfect continuous क्या है, this tense is formed by has been, मतलब इसमें been आ जाएगा, आप याद रखिए has been, have been हो जाएगा। the negative is formed with the not, not है, आपको यूज़ इसमें perfect में भी देखो, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ हैव यूज़ करना है, बट यहाँ पे आप बीन यूज़ नहीं करोगे। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जब बात हो रही है तो यू विल गोइंग टू यूज़ हैज़ हैव अलॉन्ग विद बीन, कि हैज़ हैव के साथ बीन भी आएगा। नाउ टू एक्सप्रेस एन आइडिया विच बिगेन्स समटाइम्स इन द पास्ट, जो कभी पास्ट में हुआ है और कभी अभी हो रहा है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ऑलरेडी फिनिश, जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, या फिर बट हुज एफर्ट और रिजल्ट स्टिल परसिस्टेंट, की अभी भी वो रुका हुआ है। ओके, सो लाइक फॉर एंड सिंस, जैसे दो वर्ड हैं फॉर एंड सिंस, कॉमनली यूज्ड इन दिस टेंस। फॉर इज़ यूज टू शो द ड्यूरेशन, कि फॉर ड्यूरेशन बताता है कि कितने से कितने टाइम हुआ, एंड द सिंस इज़ यूज टू शो सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कि वो पास्ट टाइम शो कर रहे हैं व्हेन द एक्शन बिगेन, कब शुरू हुआ था। जैसे कि फॉर 7 days, अ वीक, अ मंथ, और सिंस का मतलब है सिंस 5 PM, सिंस ब्रेकफेंस, तब से होता हुआ आ रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हेन आर्टिकल द, जैसे आपने आर्टिकल्स किए हैं ए एंड द, तो उसमें जो द आर्टिकल होता है टाइम रेफर्स फॉर इज़ यूज, तो वहाँ पर फॉर यूज़ होता है। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, लाइक दिस यू विल गोइंग टू यूज। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। So you have to read from your book first of all this present part topic, complete topic in according to your book. Then you will going to do the exercise part, and if you are facing any problem, any difficulty in exercise part, you can contact me or you can ask me also. So this was the present tense. Next we will going to do the past tense. Thank you. Have a nice day.